हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ किचन में और इस वक्त बन रही है मेरी सुबह की चाय। इस वक्त मैं सिर्फ अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ, नहा कर आई हूँ, जोत वगैरह जल चुकी है और मुझे उसके बाद थोड़ा चाय की आदत है। और ठंडे मौसम में ज़्यादा, गर्मी में इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ठंडे मौसम में मुझे सर्दी थोड़ा सा ज़्यादा लगती है बाकी फैमिली मेम्बर्स की तुलना में। ऐसा नहीं है कि मतलब कि पूरी दुनिया में मुझे ज़्यादा लगती है, और भी लोग होंगे जिनको मेरी तरह सर्दी लगती होगी। और मेरे साथ तो गर्मी सर्दी दोनों की ही प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है। गर्मी अगर होती है तभी मुझे ज़्यादा लगती है, सर्दी होती है उस वक्त भी मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ। तो बस मतलब कि बस मुझे चाय की तलब लग रही है, कह सकते हैं, सुबह सुबह। तो नहाने के बाद मुझे चाय पीनी है और जैकेट मैंने नहाने के बाद वही हमेशा ऑलवेज़ अपनी पसंदीदा वही चढ़ा लेती हूँ। मैं कहीं बाहर जाती हूँ अक्सर तब भी इसको पहनना पसंद करती हूँ, घर में रहती हूँ तब भी मैं इसको डाल लेती हूँ क्योंकि साइज़ में थोड़ा सा मुझे लूज़ रहती है, कंफर्टेबल रहती है। इसके नीचे कोई स्वेटर डालना है या कुछ तो वो भी मुझे आसानी होती है। तो बस इस वक्त बन रही है गुड़ और अदरक वाली चाय। कभी कभी मुझे ये चाय भी पसंद है और कभी मैं तुलसी वाली चाय बना लेती हूँ, तो जैसा मूड हुआ। और यदि कबीर मुझसे पहले बना रहे होते हैं तो उनकी तो वही चलती है जो हर्बल टी होती है, कई चीज़ें मसाले मिलाकर जो बनाते हैं, तो वो मैं पी तो लेती हूँ पर मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। गुड़ वाली या चीनी वाली ही चाहिए होती है, बल्कि फीकी भी कभी कभी चल जाती है। और इस वक्त मैं थोड़ा सा बातचीत में भी लगी हूँ क्योंकि मेरे पास फैमिली से किसी का फ़ोन आ चुका था, तो मुझे बात करनी पड़ रही थी चाय बनाते बनाते, क्योंकि परिवार में एक पड़ी है शादी और उसमें मेरा पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मैं इस दौरान वही बता रही थी, जिस रूट पर मुझे जाना है उस रूट की ट्रेन्स अभी चलनी शुरू नहीं हुई है और जिस रूट पर लक्ष्य को जाना है वहाँ की सिर्फ एक ट्रेन शुरू हुई है। तो हमने प्लान बनाया है कि हम कल में निकल लेते हैं और जितनी जल्दी हो सके सामान वगैरह लेकर वापस आ सकते हैं। वहाँ से हमें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी देने हैं एक्चुअली, तो थोड़ा समय लग सकता है एक दिन का, तो एक दिन का टाइम या 2 दिन का मैक्सिमम लेकर हम चल रहे हैं। तो बस यही है कि इधर मेरी चाय बन रही है और मैं इस तरफ फटाफट से उनको भी बता रही हूँ कि आपकी तरफ की ट्रेन तो चल नहीं रही है, मेरा आना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बस वही है, इसी तरीके से बोला जा सकता है। और आजकल दिल हो फिर भी हम उस जगह पर नहीं पहुँच सकते और मन तो फंक्शन में रखा ही रहता है। और फिर आपको एक टाइम में कई कई जिम्मेदारियाँ एक साथ देखनी हो तो फिर कैसे किसी एक तरफ का ही आप जिधर आप आसानी से जा सकते हैं वही निपटा सकते हैं। आज ही मैं सारी पैकिंग करने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा सा जैसा मैंने बताया जाने का है प्लान, तो जो कुछ भी सामान ले जाना है, क्योंकि इधर से हम थोड़ा सा ही लेकर जाएंगे, सिर्फ 2 दिन के हिसाब से जो कपड़े लगाने हैं, और बाकी उस तरफ से तो काफ़ी लगेज हो जाएगा, बेडिंग वगैरह सारा कुछ। तो यहाँ से मैं कम सामान ले जाने की कोशिश करूँगी और कुछ बातें बस फुर्सत से अभी चाय पीते पीते डिसाइड हो जाएगी कि मुझे क्या ले जाना है, कितनी पैकिंग करनी है। बाकी आज लंच में लक्ष्य ने जो है पिज़्ज़ा खाने का डिसाइड किया है, तो वो अपना खुद से ऑर्डर करेगा। जैकेट डाली है, सूट ये डाल लिया है। बाल मेरे उधड़े उधड़े लग रहे हैं, बिखरे से, क्योंकि अभी मैंने कंघी नहीं की है और कैप लगा रखी थी। आजकल वही जो कैप आप लोगों के साथ शेयर की थी मैंने मंगाई है, तो सुबह शाम कैप लगाती हूँ तो बाल मेरे वापस से हो जाते हैं। और सर्दियों में तो जब तक आप कंघी नहीं करेंगे तो बाल इसी तरीके से उड़े उड़े लगते हैं, और एक बार भी अगर कंघी के ऊपर आपने कैप रख ली तो वो फिर वापस उसी पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये एक समस्या बालों की तो हमेशा पूरी सर्दी बनी रहती है। तो मैंने बस ये दिखा दिया कि हाँ ये मैंने ये वाला पहन रखा है। और चाय पीने के बाद आप लोगों को एक बहुत ही काम आने वाली चीज़ की अनबॉक्सिंग दिखाने जा रही हूँ। तो ये है वो चीज़, फोर्ट्रॉनिक्स का पावर बैंक, जिसे लक्ष्य ने ऑनलाइन मंगाया है। और इसकी खूबी ये है कि ये 20,000 mAh है, मतलब कि आपकी बैटरी अगर 4,000 या 3500 mAh है तो आराम से इतने में आप मोबाइल को 5 बार या 4 बार पूरी तरीके से चार्ज कर सकते हैं। और ये बहुत ही काम की चीज़ है अगर हम सफ़र करने निकल रहे हैं या कहीं पर भी घर से बाहर, क्योंकि घर में तो देखिए लाइट आती रहती है, चार्जिंग की कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती है जब तक है। और ये हमेशा जब भी हम घर से आउटडोर जाते हैं बाहर ट्रैवलिंग के दौरान ख़ास तौर से, तो हमें मोबाइल की बैटरी जब लो हो जाती है, ख़त्म होने लगती है, तो बहुत बड़ी एक टेंशन बढ़ जाती है कि अगर इस बीच कॉल किसी का आया या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ना है, कुछ भी करना होता है,
बहुत सारे काम ऑनलाइन होने लगे हैं आजकल। तो उस बीच हम कैसे चेक कर पाएंगे जब तक कि हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हो जाएगा। फिर इंतज़ार रह जाएगा कि सफ़र ख़त्म हो, फिर हमें कहीं स्विच ढूंढना पड़ता है। फटाफट पहला काम जो माइंड में होता है यही कि हम अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगा दें। तो उस सारी परेशानियों से बचने के लिए ये पावर बैंक मंगाया है कि ताकि अगर सफ़र में हमें स्विच ना भी मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप सिटिंग वाली ट्रेन में अगर सफ़र कर रहे हैं, जो कि हम लोग अक्सर करते हैं और वही आजकल चल भी रही है, तो उसके लिए उसमें सिर्फ एक ही पावर स्विच होता है जिससे सभी चार्जिंग कर रहे होते हैं। कई बार आपको मिल जाता है और कई बार आपको नहीं मिलता। और दूसरी चीज़ ये कि अगर उस दौरान आपको झपकी आ रही है, नींद आ रही है, तो एक टेंशन ये रहती है कि अब आप सो नहीं सकते, क्योंकि एक ही स्विच होने की वजह से आपको हर वक्त अपने मोबाइल पर जो चार्ज हो रहा है ट्रेन में नज़र बनाकर रखनी पड़ती है, क्योंकि सारे काम तो आजकल मोबाइल से ही होने लगे हैं। तो उस कई सारी समस्याओं से ये बचाता है। अगर आपके पास पावर बैंक है तो आप बेफिक्र होकर इसको बैग में लेकर चल सकते हैं और चार्जिंग अपने साथ होने से आप कई बार मोबाइल को पूरी तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत लुक में आया है इस तरीके से, बिल्कुल स्लीक और शाइनिंग वगैरह बिल्कुल इसकी बहुत ही अच्छी है। पकड़ बहुत ग्रिप अच्छी है, नीचे रबर है और ऊपर ये जैसे ग्लास होता है, मतलब ना टूटने वाला जो गोरिल्ला ग्लास या जो भी कहा जाता है उस टाइप का यूज़ हुआ है इसमें। तो बस फटाफट से लक्ष्य इसकी लीड वगैरह लगा के सारे पोर्ट इसके चेक कर रहा है कि मैं अगर डायरेक्ट इसको बैटरी को फुल करना चाहूँ तो वो भी हो पा रही है या नहीं, फिर इसके ज़रिए मैं मोबाइल को चार्ज करूँ तो वो हो रहा है या नहीं, दोनों पोर्ट इसके ठीक हैं या नहीं। एक एक चीज़ वो चेक कर ही लेता है ताकि अगर कुछ कमी हो तो ऑनलाइन चीज़ों में होता है कि आप टाइम रहते उसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक दफ़े हो चुका है हमारे साथ। पावर बैंक में ही हुआ था, वो ख़राब निकल गया था और चार्ज नहीं कर रहा था। तो इसलिए सारी कुछ आप जो भी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लें तो हमेशा उसको एक एक चीज़ उसकी पूरी चेक कर लें, लीड ठीक है कि नहीं, सारे पोर्ट ठीक हैं या नहीं। तो आगे आने वाली परेशानियों से आप काफ़ी हद तक बच जाते हैं और एक सुविधाजनक चीज़ आपके हाथ में आ जाती है, जिसके रहते हुए सफ़र के दौरान आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर उसने चार्जिंग चेक करने के लिए फ़ोन लगाया है, तो उसकी लाइट ऊपर वाली LED जल रही है और उसमें अभी जो उसने चेक किया तो 68% बैटरी थी इसमें और इसको थोड़ी देर बाद चार्ज देखने के बाद ये देखिए 69 दिखाने लगा है। तो मतलब कि 1% बढ़ा दिया, तो मतलब कि पोर्ट ठीक है इसका और चार्जिंग दे रहा है। तो इस बार वाला ये पावर बैंक ठीक है। तो आप लोग अगर लेना चाहें कभी सफ़र में, अगर आपको भी सेम हमारी वाली समस्या से सामना करना पड़ा हो तो आप भी इसे मंगा सकते हैं। खाओगी थोड़ा? अकेले अकेले दावत उड़ाई जा रही है यहाँ पर। टेस्ट करा दे थोड़ा सा, मैं भी कर लूंगी। चलो ठीक है। अरे खाओ। ठीक है, ठीक है। रिकॉर्डिंग कितनी करोगी? अब सिलेंडर वाले भैया भी आ चुके हैं और सिलेंडर भी कबीर ने चेक करके ले लिया है। मतलब कि एक बार को चेक करना ज़रूर चाहिए ताकि कहीं से ये लीकेज ना हो सिलेंडर, और अपनी सेफ्टी तो अपने हाथ ही होती है। तो आज की बातचीत मैं समझती हूँ काफ़ी हो गई, काफ़ी चीज़ें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।